Namaste Bharat Frank Singh पे आप सबका वापस से स्वागत है. Thank you so much for your continued support. Today's topic is about the FCRA changes that have been brought by Amit Shah. FCRA basically foreign के आपका जो पैसा होता है जो आपके यहाँ पे भेजा जाता है उसकी regulations के लिए FCRA Act है इंडिया में. What is so special about this updation? क्यों कांग्रेस के लोग क्यों बहुत सारे मिशनरीज तड़प गए? They are all these missionaries who were wanting to work in India, all these NGOs. Now that people would know that NGOs in India not necessarily are actually working for what they've been established for. What happens is this, that they become a channel, a facade. एक तरीके से वो बेसिकली एक दिखावटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसके थ्रू बहुत सारा पैसा इधर उधर ट्रांजैक्शंस में जाता है, क्योंकि NGOs की ना तो उतनी स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी बनती है एंड लोग उसको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और उसको गुडविल के तहत मान करके उसका ये एक जरिया बनता है जहाँ पर भी बहुत सारे NGOs, सो कॉल्ड NGOs, जैसे पेपर पे NGOs की तरह एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे इंडिया में गलत एक्टिविटीज़ में आती है. नाउ इफ़ यू डोंट नो, आई जस्ट शेयर, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड नो अबाउट द जोशुआ प्रोजेक्ट. नाउ व्हाट इज द जोशुआ प्रोजेक्ट? आई वुड लव टू नो योर थॉट्स अबाउट इट. आप पढ़िए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी. जोशुआ प्रोजेक्ट, टिमोथी इनिशिएटिव, क्या है ये टिमोथी इनिशिएटिव? सो प्लीज डू हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दिस. व्हाई वर दे एक्सिस्टिंग इन इंडिया इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? Why did Amit Shah actually tighten the ropes? ये बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था. It has taken a very long time. बट जब से ये हुआ है तब से US में सबसे ज़्यादा खलबली मची हुई है और बहुत सारे इस्लामिक नेशंस में बहुत सारी खलबली मची हुई है. बिकॉज नाउ यू कैन नॉट proselytize basically क्या है, that you cannot convert people. I'll put both the sides of the story. मैं आप दोनों आपके सामने सारे पहलू रखना चाहती हूँ. So let's say यहाँ पे आते हैं लोग और हिंदूज़ को कन्वर्ट करते हैं, खास करके ट्राइबल एरियाज़ में या नॉर्थ ईस्ट में या जहाँ पर भी है. कितनी सारी स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में, भारत में, जहाँ पर भी हिंदूज़ अब माइनॉरिटी बन चुके हैं. बट यू एंड आई वी कैन नॉट एस्केप दैट. सो ऑल ऑफ दीज पीपल हु कम टू इंडिया, हज़ारों करोड़ के इनके बजट्स तैयार होते हैं जहाँ पर भी ये स्टेट वाइज टारगेट करते हैं. अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि क्या हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है कि हम हिंदू लोग कन्वर्ट कर जाते हैं या उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है? लेकिन अगर देखा जाए तो क्या गरीबी सिर्फ हिंदू धर्मों में है, हिंदू धर्म में है? नहीं, ऐसा नहीं है. गरीबी हर धर्म में है. तो और धर्म के लोग क्यों नहीं कन्वर्ट करते? क्यों हिंदुओं को टारगेट करना इतना आसान है? लेकिन दूसरी तरफ एक क्वेश्चन और उठता है कि ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने पर लगी हुई है? आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से, मैं कुछ दिन पहले एक मौलाना का एक वीडियो देख रही थी. उन्होंने उसमें लिखा था कि अभी तक के हम लोगों ने पिछले 5 से 7 साल में 20 लाख हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया. अगर आपने उनकी रज़ा से कन्वर्ट किया है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने उनको पैसे से या दबाव से या किसी तरीके से डरा धमका के उनको झूठ खोल करके कन्वर्ट किया है, यहाँ पर भी FCRA का लगना चाहिए रूल, क्योंकि ये पैसा आपके पास आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो बेसिकली यही है. सो येस, वी डू नीड टाइटनिंग ऑफ लॉज इन आवर कंट्री, क्योंकि कितने सारे फॉरनर्स आते हैं यहाँ पे मिशनरीज की तरह काम करते हैं. आते वो किसी और चीज़ का वीज़ा लेकर के हैं और काम किसी और तरह का करते हैं. बेसिकली वो काम करते हैं कन्वर्जन का, बेसिकली वो काम करते हैं आपके और हमारे साथ धोखा देने का. एंड ऐसे भी जितने लोग हैं इनको ट्रैक करना चाहिए और इनको ईजीली सबसे पहले डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप किसी और की कंट्री में जाकर के ये काम नहीं कर सकते. आज से कुछ साल पहले, मे बी इफ यू रिमेंबर, देयर वाज अ केस ऑफ अ पर्सन हु केम फ्रॉम USA एंड ही वाज किल्ड बाय अ ट्राइब नियर द अंडमान आइलैंड्स, क्योंकि वो वहाँ भी उन्हें कन्वर्ट करने गया था. सो द थिंग इज दिस कि दिस इज एब्सोल्युटली अनफेयर. These people who are foreigners should have no say in our country, in our internal affairs, in our religious matters. And the money that they are channeling here, the money that is being trafficked here is not the right way, because all of this is acting as a facade, as a front face for Hawala transactions and for conversion, proselytizing. That's the worst thing ever that can happen. So yes, मैं ये सबसे आप सबसे जानना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि आपके व्हाट आर योर थॉट्स, आपको क्या इस पे राय है? मेरा मानना है कि देर सवेर आए सही आए, और अब अच्छा है कि ये FCRA के रूल्स यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं. बस ये है कि यहाँ का जो एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा साथ दे, क्योंकि अक्सर करते करते रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट निकाले जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं करे जाते हैं. तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स इज द की टू इट. सो बेसिकली दैट इज व्हाट वी शुड काइंड ऑफ लुक फॉरवर्ड टू. एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट वंस अगेन. प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर आपके पास कोई और टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं दैट वी शुड टॉक, देन प्लीज डू शेयर. आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच. नमस्ते, बाय.